क्लास में आपने क्या क्या जाना है? पेड़ों के बारे में, बीजों के बारे में, पौधों के बारे में जाना है। पौधों के कितने रूप देखे आपने? 3। कौन कौन से? शाख, झाड़ी और शाख किसको नाम दिया है? छोटे पौधे। अभी जो आप पौधे लेके आए इनमें शाख है कोई? हाँ, ये शाख है, ये भी शाख है, ये भी शाख है, ये भी। वेरी गुड। झाड़ी का कोई पत्ता लेके आए हो आप? किसका पत्ता है ये? गुलाब। आप किसका लेके आए हो? झाड़ी का? तो ये भी गुड़। मैंगो का? मैंगो है यहाँ पे? अच्छा, मैंगो का है। ये आप किसका लेके आए हो? केले का। तो केला किस में आएगा? शाख में, झाड़ी में या झाड़ी में? आप किसका पत्ता लेके आए हो? पेड़ का, झाड़ी का या शाख का? ये बताओ। पेड़ का। आप? पेड़ का। आप? शाख। गेंदा है ना, हाथ से उखाड़ सकते हैं। टहनियाँ क्या होती है उसकी? नरम होती है, नाजुक होती है, बहुत सारी टहनियाँ होती है। किसका है? नाम बताओ, है किसका? गुड़हल का है ये। देखो ध्यान से। आप क्या लेके आए हो? शाख। ठीक है। अब ये बताओ, एक जैसे पत्ते हैं किसी के? आपको लग रहा है एक जैसे पत्ते? किसके? पिंपल का मैम। पीपल का। किससे मिल रहा है? पीपल में बीचों बीच एक लाइन है ना, और फिर उससे ऐसे लाइनें निकल रही है। ऐसे पत्ते इकट्ठे करो। हाँ, वेरी गुड। ऐसे पत्ते इकट्ठे करो जिसके बीच में एक मेन सिरा है और उससे इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। हाँ, है ना? तो ये है। अब आपको इनके बीज नहीं पता अभी तक। आप ये बताओ, जो गेहूं का पौधा होगा उसके पत्ते किससे मिलेंगे? उसके पत्ते किससे मिलेंगे? इनसे मिलेंगे? घास से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? घास से। यानी घास का बीज और गेहूं का बीज सेम टाइप का होगा। घास का बीज भी एक बीजपत्री होगा। गेहूं कैसा होता है? कैसा होता है? अब हम पता लगा सकते हैं। और चने का पौधा है, वो घास जैसा होगा या इस बथुए जैसा होगा? बथुए जैसा होगा ना। ऐसे एक मेन जड़ होती है ना, एक मेन जड़, और उस मेन जड़ से काफी जड़ें निकल रही है। ऐसा ही होता है। उखाड़ के खाए होंगे जब कच्चे थे तब। अब गेहूं, चने का बीज एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री? तो बथुए का अगर बीज होगा तो वो कैसा होगा? एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री? पता लगा सकते हो। और इसके पत्ते में जो डिजाइन होगा वो गेहूं जैसा होगा या पीपल जैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? पीपल जैसा। ठीक है। देखो, गेहूं वाले में तो सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधे सीधे पत्ते हैं। इसमें एक बीच में मेन सिरा है ना? और इसमें पीपल में भी है। पीपल का ही ले लेते हैं हम। अब पीपल का जो बीज होगा वो कैसा होगा? एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? सोच के आंसर देना है। पीपल का बीज होगा वो एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री? और पीपल की जड़ होगी वो ऐसी होगी या वैसी होगी? कैसी होगी? बथुए जैसी। कैसी होगी? बथुए जैसी। कैसी होगी? बथुए जैसी। ठीक है। मुसला जड़ होगी। कौन सी जड़ है? रेशेदार। कौन सी जड़ है वो? रेशेदार। अब जो है, जो का पौधा देखा है आपने? कैसा होता है? घास जैसा और गेहूं जैसा होता है। तो उसकी जड़ कैसी होगी? मुसला होगी या रेशेदार है? कैसी होगी? रेशेदार।
सरसों का पौधा है वो कैसा होगा? मुसला जड़ वाला होगा या रेशेदार है? क्योंकि उसके पत्ते कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े पीपल जैसे होते हैं, बीच में एक मेन सिरा होती है, उनसे अलग सिराएं निकलती है। आम का बीज होगा, आम की गुठली देखी है सबने? यस मैम। वो एक बीजपत्री होगा या दवी बीजपत्री? चिक्कू का दवी बीजपत्री। कई बार चिक्कू अंदर से गला हुआ निकल जाता है, यस मैम। तो उसका बीज है ना वो भी फटा हुआ निकलता है, तो वो बादाम जैसा ही होता है। अंदर से कैसा होता है? बादाम जैसा। और जो आम की गुठली होती है ना, वो अंदर से अगर आपने कभी देखी है, राजमा जैसी होती है उसकी स्ट्रक्चर, दो इक्वल पार्ट में, तो वो दवी बीजपत्री हुआ। जो दवी बीजपत्री, अब ये पूछा जाए आपसे कि आम का पौधा है या आम का पेड़ है, उसकी जड़ कैसी होगी? मुसला होगी या रेशेदार? कैसी होगी? अब पता लगा सकते हो आप। बादाम मुसला, काजू मक्का कैसी होगी? क्योंकि मक्के का पत्ता कैसा होता है? घास जैसा, गेहूं जैसा या पीपल जैसा? घास जैसा और गेहूं जैसा। बाजरा होगा, उसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार। क्योंकि बाजरे का बीज कैसा होता है? एक बीजपत्री या दवी? अब हम पता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। अब हम जानेंगे जो पत्ते, वो हमने देख तो लिए कि अलग अलग पैटर्न है, लेकिन इन पैटर्न को भी नाम दिया गया है। नाम दिया गया है ना, इनको बोलते हैं हमें जालिका रूपी। जो पीपल के पत्ते जैसा होता है वो क्या होता है? और जो घास जैसा होता है उसको क्या बोला गया है? थक गए होंगे, अब बैठना है। समझ में आया? तो कल आपको क्या करना है? पौधे और बीज लाने हैं। सरसों का पौधा उखाड़ के लाओगे? चने का उखाड़ के लाओगे? गेहूं का उखाड़ के लाओगे? ये अगर आसपास जो का है तो वो भी उखाड़ लेना, ठीक है। कुछ हमने यहाँ से उखाड़े हैं खरपतवार जैसे, ये बथुआ है, वो क्या है? कूंदरा है। क्या है ये? अब कूंदरे की जड़ कैसी है? दिखाओ इनको। मुसला जड़ है, मूली जैसी है ना? तो मूली भी कैसी जड़ है? मुसला जड़ है या रेशेदार? गाजर, गाजर का बीज होगा वो एक बीजपत्री होगा या दवी बीजपत्री? कैसा होगा? प्याज कैसा होगा? मुसला जड़ होगी या रेशेदार प्याज की? देखा है ना आपने? हरी प्याज जिसको हम क्या बोलते हैं? गूंदड़ी, उसके गुच्छा सा लगा होता है, वो रेशेदार जड़ होती है। वो क्या होती है? अब प्याज का बीज देखा है किसी ने? अचार खाते हो? उसमें काले काले बीज से डालते हैं, कलौंजी, जिसको क्या बोलते हैं? कलौंजी। वो किसका बीज होता है? प्याज का ही होता है। वो एक बीजपत्री होगा या दवी बीजपत्री? अब आप रिलेट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो ना? जिनको कुछ नहीं समझ में आया वो एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं, और एक दूसरे से आपको क्वेश्चनिंग भी करनी है। कल आपके घर में जितने बीज हैं वो सभी लेके आओगे आप, और जहाँ से आप आते हो आपको रास्ते में कोई खरपतवार वो उखाड़ लेना। और जो खेत में रहते हैं, संध्या रहती है ना, तो आप सरसों का, गेहूं का, जौ का और चने का एक एक पौधा उखाड़ के लाना है जड़ के साथ, ठीक है। फिर और ज़्यादा हम सीखेंगे। ओके, समझ में आया?